एक दिन सीईओ ने अनजाने में देखा कि जिस लड़की को वह पसंद करता है वह कंपनी के एक अधीनस्थ के साथ हंसते बोलते बातें कर रही है। उसकी वह युवा ऊर्जा उसे खुद से ही कमतर महसूस कराने लगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही उसने मुड़कर अपने पार्टनर से कॉफी ली, दूर खड़ी वही लड़की भी उसकी मौजूदगी को देख चुकी थी। सीईओ और टॉप कंसल्टिंग कंपनी के पार्टनर की परफेक्ट जोड़ी को देखकर गांव से आई लड़की के दिल में हीन भावना भर गई और उसने सोचा कि इतने काबिल इंसान के साथ तो कोई बेहतरीन व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। असल में सीईओ खुद उस टॉप कंसल्टिंग कंपनी का पार्टनर था और पूरे इंडस्ट्री में एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसे कार्यस्थल का बड़ा शैतान भी कहा जाता था। एक ही दिन में उसने लड़की की कंपनी से 800 कर्मचारियों को निकाल दिया। जब लड़की को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाकर उसके ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात की गई तो मैनेजर ने कहा कि वह अभी स्थायी कर्मचारी नहीं बनी है, इसलिए कंपनी उसे कोई मुआवजा नहीं देगी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि उसका इंटर्नशिप पिछले हफ्ते खत्म हो चुका है और आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दिन था। अगर कंपनी उसे निकालना चाहती है तो उसे N+1 के हिसाब से मुआवजा देना होगा। फिर उसने सीईओ से पूछा कि उसे क्यों निकाला जा रहा है। सीईओ ने बताया कि उसका काम दूसरे पदों से मिलता जुलता है और उसमें 37% तक दोहराव है। उसके मार्केट डेटा और सेल्स रिपोर्ट में डेटा 2 दिन पीछे चल रहा था, इसीलिए उसे लगा कि इस पद को बनाए रखने की जरूरत नहीं है और यही उसका पेशेवर निर्णय था। यह बात लड़की को अंदर तक चुभ गई क्योंकि ये सभी रिपोर्ट उसने देर रात तक मेहनत करके बनाई थी, लेकिन उसके लिए वे सिर्फ बेकार डेटा बनकर रह गई। अपनी कमी को सुधारने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और जाते समय सीईओ को रोककर विनम्रता से पूछा कि उसकी रिपोर्ट में क्या सुधार किया जा सकता है। सीईओ रुक गया, उसने उसकी गलतियां बताई और उसे एक और मौका दिया। 5 मिनट बाद उसने अपनी योग्यता साबित कर दी, लेकिन यह भी सच था कि उसका अपने सहकर्मियों के साथ विवाद हुआ था। जब उसे लगा कि अब उसे निकाल दिया जाएगा, तभी सीईओ ने उसे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी की चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सिफारिश कर